अगर इन 7 लक्षणों वाली स्त्री आपके घर में है तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। यह 100% सत्य बात है। और वह 7 लक्षण कौन से हैं, इस वीडियो में देखिए, सुनिए और उसके बाद अपने पत्नी में, अपने घर की लक्ष्मी में वह 7 लक्षण ढूंढिए, है कि नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनमें वह आदतें डालिए, उनको उस अनुसार ढालिए जिससे कि आपका घर स्वर्ग बन सके, स्वर्ग जैसे बन सके। जय श्री राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आ जाइए वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं कि वो कौन से 7 लक्षण हैं कि जिस स्त्री में होते हैं वे साक्षात लक्ष्मी की अवतार मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, 7 बातें बताने से पहले हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं जिससे कि बातें अच्छे से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, किसी एक राज्य में बहुत ही सुंदर, गुणवान, सुशील राजा राज्य करता था। एक दिन वह अपने महल से जंगल की ओर शिकार करने के लिए महल से निकलता है। राजा जंगल में जाता है और शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक जाता है और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच जाता है। दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचने पर दूसरे राजा की एक सुंदर सी बगिया मिलती है जिसमें एक राजकुमारी बैठी हुई थी और वह बहुत ही सुंदर थी। वह राजा राजकुमारी को देखकर एकटक राजकुमारी की तरफ देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह राजा उस राजकुमारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था और उस राजकुमारी के पास जाकर के कहता है कि हे राजकुमारी, आप हमसे विवाह कर लो। तो वह राजकुमारी कहती है, हम आपको जानते नहीं हैं, आप कहां से हैं, किस परिवार से हैं, तो हम आपसे ऐसे कैसे विवाह कर ले। अगर आपको हमसे शादी करनी है तो आप हमारे पिता से जाकर बात करिए। और यह बात सत्य भी है दोस्तों, अगर किसी को ब्याह करना होता है, शादी विवाह करना होता है तो लड़की वालों के पिता से बात करनी पड़ती है। यथा उचित राजकुमारी ने सही कहा था। दोस्तों, अब क्या था, राजा राजकुमारी के पिता के पास अर्थात उस राज्य के राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि है महाराज, मुझे आपकी पुत्री भा गई है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। राजा ने कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो उस राजा ने अपने राज्य का और अपना नाम बताया कि मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरा यह नाम है। तो राजकुमारी के पिता ने सोचा कि बेटी का ब्याह तो करना ही है, राजा खुद चल कर आया है तो ब्याह कर देते हैं। फिर उस राजकुमारी का और उस राजा का विवाह कर दिया गया। अब वह राजा रानी को लेकर के अपने राजमहल वापस आ जाता है और रानी से बहुत प्यार भी करता था। एक दिन की बात है, वह राजा फिर से कुछ मंत्रियों के साथ में जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। शिकार करते वक्त राजा के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना महारानी की परीक्षा ली जाए कि वो मुझसे कितना प्रेम करती हैं। यही विचार करके वह राजा एक हिरण को मारता है और उसी हिरण के खून से अपने कपड़े को भिगोकर के एक सिपाही से कहता है कि यह कपड़े ले जाकर के रानी को दिखा देना और कह देना कि राजा को एक सिंह ने मार दिया है। सिपाही डरकर और घबराकर कहता है, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं महारानी से झूठ क्यों बोलूं? अगर महारानी को क्रोध आ गया तो वह क्या कहेंगी? राजा ने कहा, तुम रानी की बात मानोगे या मेरी बात मानोगे? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम मेरे इन कपड़ों को ले जाकर रानी को दिखा दो और कह दो कि राजा को सिंह ने मार दिया है। दोस्तों, अब क्या था, वह सिपाही डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा राजा के वस्त्र लेकर के धीरे धीरे रानी के महल की तरफ जा रहा था और यही सोच रहा था कि मैं महारानी से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल पाऊंगा, और यदि रानी को सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं मुझे कौन सी सजा सुना देंगी। यही सोचता हुआ वह महारानी के कमरे के पास पहुंच जाता है। उस सिपाही को रोता हुआ देखकर महारानी पूछती हैं, अरे तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? और महाराज कहाँ गए? अभी तक आए नहीं, साथ में ही तो शिकार करने गए थे। तो उस नौकर ने कहा, अर्थात उस सिपाही ने कहा कि हे महारानी, आज गजब हो गया। महारानी ने कहा, क्या हो गया? तब सिपाही घबराता हुआ कहता है कि महारानी, महाराज ने एक सिंह पर निशाना लगाया
लेकिन निशाना चूक गया और सिंह ने पलटवार करते हुए राजा को मेरे सामने ही मार कर खा गया। इतना सुनते ही महारानी की आंखें लाल लाल हो गई और गुस्से में कहती हैं, अरे मूर्ख, मेरे सामने तेरी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? अगर महाराज को शेर खा गया तो तू कैसे जीवित बच गया? तू भी तो महाराज के साथ में ही था। तो वह सिपाही कहता है कि हे महारानी, जब शेर महाराज पर हमला कर रहा था तो मैं डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया था। इस तरह से मेरी जान बच गई। लेकिन रानी ने उस सिपाही की बात नहीं मानी और कहने लगी कि हो सकता है कि महाराज कोई साजिश कर रहे हो हमें परेशान करने के लिए, कि जो तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा नाटक कर रहे हैं। जैसे ही महारानी ने इतना कहा, नौकर ने वही महाराज के द्वारा दिए हुए वस्त्र जो हिरण के खून से लथपथ थे वह महारानी को दिखाता है और कहता है कि हे महारानी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इन वस्त्रों को देखकर पहचान लीजिए कि यह किसके वस्त्र हैं। महारानी ने जैसे ही वस्त्र देखे, महारानी एकदम से शांत होकर जमीन पर गिर पड़ी और उनकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। अब राजा जब दूसरे दिन राजमहल लौटकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरे राजमहल में सन्नाटा छाया हुआ है। राजा ने सन्नाटा का कारण पूछा तो किसी ने बताया कि कल एक सिपाही आया था जो आपकी मृत्यु की सूचना देकर गया, जिसकी वजह से महारानी की मृत्यु हो गई। और आपकी और महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर पूरा राज्य सदमे में। राजा तुरंत राजमहल के अंदर जाते हैं और देखते हैं तो रानी मरी हुई पड़ी थी। राजा रानी के लाश के पास पर बैठकर बहुत रोता है और अपनी छोटी सी भूल के लिए अपने आप को बहुत कोसता है कि मेरी एक छोटी सी भूल के कारण मेरी पत्नी, मेरी रानी मर गई। मुझसे कितना प्रेम करती थी, अब ऐसी पत्नी दोबारा इस संसार में कहाँ मिलेगी। जब राजा को रोते रोते बहुत समय बीत गया तब उनके सामने गुरु गोरखनाथ प्रकट होते हैं और अपना कमंडल वहीं पर फोड़ देते हैं और राजा के पास ही बैठकर रोने लगते हैं। राजा उस संत को देखकर पूछते हैं, अरे संत महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? तो संत महाराज ने कहा, मेरा कमंडल टूट गया है इसीलिए मैं रो रहा हूँ। लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? तो राजा ने कहा, मेरी पत्नी मर गई है जो मुझे बहुत प्रेम करती थी और मेरी एक झूठ की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ ने कहा, अरे पागल है क्या, एक पत्नी के लिए रो रहा है? राजा ने कहा, हे संत महाराज, यह मेरी पत्नी मुझसे बहुत ही प्रेम करती थी, इसकी जैसी पत्नी अब संसार में कोई दूसरी नहीं मिलेगी। दोस्तों सुनिएगा, गुरु गोरखनाथ ने कितनी अच्छी बात कही है राजा से। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ ने राजा से कहा कि हे राजन, अगर आप मेरा यह कमंडल जो टूटा हुआ है उसे बनवा देते हैं तो मैं आपकी पत्नी को जीवित कर दूंगा, यह मेरा आपसे वचन है। अब राजा ने जैसे ही संत महाराज के मुख से यह बात सुनी, राजा ने तुरंत अपने राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी इन संत के कमंडल जैसे एक दूसरा कमंडल बनाकर देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। महाराज की यह घोषणा सुनते ही जितने भी उनके राज्य में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर थे सभी आ गए और सभी ने हजारों कमंडल बनाकर तैयार कर दिए। लेकिन गुरु गोरखनाथ के जैसा कमंडल किसी ने नहीं बना पाया। यह देखकर राजा दुखी मन से गोरखनाथ के चरणों में गिरकर कहते हैं, संत महाराज, आपके कमंडल जैसा तो कमंडल नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। दोस्तों, अब देखिए गुरु गोरखनाथ जी की माया। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और रानी के जैसे हजारों रानियां उपस्थित हो गई। तब संत जी ने कहा कि हे राजन, आपकी पत्नी इनमें से कौन सी हैं, आप ढूंढ लीजिए। तब राजा ने कहा, हे साधु महाराज, इन हजारों रानियों में से मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरी पत्नी कौन सी है? यह तो देखने में सभी एक जैसी ही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सभी एक ही है, इसीलिए मुझे सारी पत्नियां दे दीजिए। साधु महाराज ने कहा, वाह राजन, आप कितने स्वार्थी हैं। साधु महाराज ने एक मंत्र पढ़ा और सारी स्त्रियां गायब हो गई। सिर्फ एक ही स्त्री बची जो महाराज की पत्नी थी, जो माया से नहीं बनी थी। इसके बाद साधु महाराज वहां से चले जाते हैं।
अब तो महाराज सारा कामकाज छोड़कर सिर्फ महारानी के पास ही पूरा समय व्यतीत करते थे। अब राजा पहले से भी ज्यादा रानी से प्यार करने लगे थे, क्योंकि राजा की एक झूठ की वजह से रानी की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए महाराज सोच रहे थे कि रानी मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, इसीलिए सारा कामकाज छोड़कर सिर्फ महारानी के विषय में ही सोचते रहते। एक दिन की बात है, महाराज के छोटे भाई जिनका नाम विक्रम था, वह अस्तबल में घोड़ों की जांच के लिए जाते हैं। तो देखते क्या है कि सारे घोड़े धीरे धीरे दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। राजा के छोटे भाई ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा, अरे मूर्खों, तुम लोग घोड़ों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हो, यह दिन प्रतिदिन सूखते ही क्यों जा रहे हैं? राज्य में अब दाना पानी नहीं बचा है क्या? तो सिपाहियों ने कहा, हे महाराज, मैं आपसे क्या बताऊं, मुझे तो आपसे बताते हुए भी डर लग रहा है कि कहीं आप क्रोध में आकर हमें कोई सजा ना सुना दे। तो राजा के छोटे भाई ने कहा, तुम बताओ तो पहले बात क्या है? तो सिपाही कहता है कि हे महाराज, कुछ दिनों से आपकी भाभी अर्थात महारानी आधी रात को आती हैं और एक घोड़ा प्रतिदिन लेकर पता नहीं कहाँ जाती हैं, और सुबह ही ब्रह्मा मुहूर्त में वह आती हैं और इतनी तेज रफ्तार में घोड़े को लेकर आती हैं कि घोड़ा को जैसे ही छोड़ती हैं, घोड़ा गिर पड़ता है और कुछ दिनों तक वह कुछ खाता पीता नहीं है। और महारानी ऐसा ही प्रतिदिन करती हैं, इसीलिए इन घोड़ों की यह हालत हो गई है। राजा का छोटा भाई यह सुनकर सिपाहियों पर बहुत क्रोधित होता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है भाभी के खिलाफ ऐसा बोलते हुए? यह वही भाभी हैं जो भैया की झूठी मृत्यु की खबर सुनकर खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। लेकिन अगर तुम लोग कहते ही हो तो आज तुम लोग अस्तबल में से सभी लोग चले जाओ, आज अस्तबल की देखरेख मैं करूंगा। और सारे सिपाही अस्तबल से चले जाते हैं और राजा का छोटा भाई विक्रम सिपाहियों का भेष बनाकर अस्तबल की देखरेख में लग जाता है। अब जैसे ही आधी रात हुई, महारानी अपने महल से निकलकर के सीधे अस्तबल की ओर आती हैं और एक घोड़े का चुनाव करती हैं जो सबसे तेज दौड़ता था। और जैसे ही घोड़े पर चढ़कर रानी जाने लगती है, उसी वक्त राजा का छोटा भाई रानी के सामने आ जाता है और कहता है, भाभी कहाँ जा रही हैं आप इतनी समय? विक्रम को देखकर रानी को ऐसे लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। तो रानी बात को बदलती हुई कहती हैं कि देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और यह सारे सिपाही आज कहाँ चले गए? विक्रम ने कहा, भाभी जी बात को मत बदलिए, अब सीधे सीधे बताइए कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? रानी ने कहा, विक्रम मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुमको फांसी लगवा दूंगी महाराज से कह करके। विक्रम ने कहा, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? क्या आप वही भाभी हैं जो भैया की झूठी मृत्यु की खबर सुनकर खुद अचेत हो गई थी? इतना सुनकर वह रानी मन से उदास होकर घोड़े से उतरती है और सीधे अपने महल में जाकर के बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अगर कल सुबह विक्रम अपने बड़े भैया को यह बात बताएगा तब तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। दोस्तों, अब देखिए महारानी का तिरिया चरित्र। महारानी अपने बालों को अर्थात अपने केसों को खोल लेती हैं, बिखरा लेती है और अपने कपड़ों को भी फाड़ डालती है और जमीन पर लेट जाती है। अब जैसे ही सुबह हुई, राजा की नजर नीचे पड़ी। उन्होंने देखा, अरे रानी तो बिस्तर से नीचे गिर गई है। उन्होंने पूछा, अरे महारानी नीचे क्या कर रही हो? रानी ने कहा, ये हाल आपके छोटे भाई की वजह से हुआ है, जिसे आप अपने पुत्र के समान मानते हो। उसने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, उसी ने मेरी यह हालत की है। इसीलिए हे महाराज, मैं आपसे कह रही हूँ, आज मैं या तो मर जाऊंगी या मैं यह राज्य छोड़कर चली जाऊंगी। अब राजा ने जैसे ही रानी की बात सुनी तो आग बबूला हो गया, क्योंकि वह रानी के प्यार में अंधा हो गया था। क्योंकि राजा को सिर्फ इतना ही याद था कि यह वही रानी है जो मेरी झूठ की वजह से मर गई थी। इसके अलावा राजा को और कुछ याद नहीं था। राजा ने तुरंत विक्रम को बुलाया और कहने लगा, अरे नीच, दुष्ट, पापी, तू इतना नीचे गिर सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो तुझे अपने पुत्र समान पाला था, पुत्र समान समझा था, फिर भी तूने अपनी भाभी की इज्जत पर हाथ डाला। क्या तुझे यह नहीं पता कि भाभी माँ के समान होती है?
अपने भैया की बात सुनकर विक्रम समझ गया और भैया से कहने लगा, भैया आपका कोई दोष नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि भाभी ने जरूर क्रियाचरित्र फैलाया होगा। विक्रम अपने भैया अर्थात राजा को बहुत समझाता है कि भैया भाभी झूठ बोल रही है, यह कहीं आधी रात को जाती हैं और प्रतिदिन जाती हैं। आज मैंने इन्हें जाने नहीं दिया तो इन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया। यह बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है, अरे तू कैसा भाई है, मेरी पतिव्रता स्त्री पर झूठा आरोप लगा रहा है। राजा भी अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने मृत्युदंड तो नहीं दिया, लेकिन अपने छोटे भाई को पत्नी के कहने पर देश निकाला कर दिया और कह दिया कि जब तक तुम जीवित रहना मेरे राज्य में कदम मत रखना। अपने भैया की बात सुनकर राजा का छोटा भाई बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, भैया मैं तो आपकी बात मानूंगा ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप भाभी से जरा बचकर रहिएगा। अब विक्रम को तो महाराज ने निकाल दिया था, इसीलिए महारानी के रास्ते का कांटा भी हट गया था। महारानी बहुत खुश थी और अब उसका प्रतिदिन का आना जाना लगा रहा। लेकिन एक दिन रानी ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह रात को आती जाती रही और महाराज अगर किसी दिन मुझे अपने बिस्तर पर ना पाएंगे तो उनको शक हो जाएगा और विक्रम की बातों पर उन्हें विश्वास हो जाएगा और फिर मेरे लिए उनके दिल में और महल में कोई स्थान नहीं बचेगा। तो रानी जिससे रोज मिलने जाया करती थी रात में, एक रात्रि उससे कहती हैं कि अब मैं आपसे रोज मिलने नहीं आ पाऊंगी। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्या है? तो महारानी ने कहा कि हमारे घर में शक हो गया है और अगर महाराज को पता चल गया तो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तो एक काम कीजिए, अब आप ही किसी तरह से मेरे महलों में आ जाइए। उसने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब जब अगली सुबह हुई तो वह व्यक्ति जिससे महारानी रोज मिलने जाया करती थी, वह राज दरबार में आता है और महाराज से कहता है कि मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ, मुझे कृपया कोई नौकरी दे दीजिए। तो महाराज ने कहा, देखो भाई, हमारे महल में सभी प्रकार से नौकर चाकर लगे हैं, अब किसी की जरूरत नहीं है। तभी महाराज को महारानी का ख्याल आया और उन्हें अपने भाई वाली बात याद आ गई और उन्होंने सोचा कि कहीं मेरा भाई फिर से ना आ जाए। इसीलिए राजा ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम महारानी के महल की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, यही तो वह चाहता भी था और उसके मन का ही हो गया और अब महारानी के लिए भी बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि महारानी अपने मन मुताबिक जब चाहती उस व्यक्ति से मिल लिया करती। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद महाराज फिर से वनों में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी जंगल में उन्हें एक साधु मिल जाते हैं जो बहुत ही तपस्वी थे। राजा उनके पास जाते हैं, साधु को प्रणाम करके वहीं पर बैठ जाते हैं और साधु जी से बातें करने लगते हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है। तब महाराज वहां से चलने लगते हैं तो साधु महाराज राजा को एक फल देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप मुझे बहुत सीधे साधे और बहुत नेक दिल लगते हैं, आप यह फल लीजिए और खा लीजिए, इसको खाने के बाद आप अमर हो जाएंगे। महाराज ने कहा, क्या यह सच है? तो साधु जी ने कहा, हाँ राजन, यह बिल्कुल सच है, इसे खाने के बाद आप अमर हो जाएंगे। फिर महाराज वह फल लेकर अपने राजमहल आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अमर होकर क्या करूंगा, मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, अगर यह फल उसे दे दूं और वह अमर हो जाए तो हमारे प्रेम की जीत होगी। यही सोचकर महाराज अपने राजमहल जाकर अपनी रानी पिंगला को वह फल दे देते हैं और कहते हैं कि हे रानी, यह फल खा लो तो तुम अमर हो जाओगी। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, रख दीजिए, मैं खा लूंगी। दोस्तों, हमने तो सोचा था कि रानी और राजा का नाम अंतिम में बताएंगे, लेकिन अब नाम निकल ही गया है तो राजा का भी नाम बता ही देते हैं। दोस्तों, वह राजा कोई और नहीं, वह राजा महाराज भरथरी थे और महारानी पिंगला जिससे मिलने जाया करती थी उसका नाम था अश्वपति। जब महाराज वह फल रखकर चले गए तो महारानी ने सोचा, मैं अमर होकर क्या करूंगी, मैं तो अपनी जान से ज्यादा अश्वपति को प्यार करती हूँ, अगर यह फल उसको दे दूंगी तो वह अमर हो जाएगा। दोस्तों, अब देखिए भगवान का खेल। साधु जी ने फल दिया राजा को। राजा अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था
तो उसने फल दिया अपनी महारानी को, और महारानी प्रेम करती थी अश्वपति से, तो रानी ने वह फल दे दिया अश्वपति को और कहा, यह फल मुझे महाराज ने दिया है और मुझसे बोल कर गए हैं कि इस फल को खाने से अमरत्व प्रदान होता है, तो इसे आप खा लीजिए और आप अमर हो जाइए। अश्वपति तो अश्वपति ही ठहरा, वह भी महारानी से ज्यादा प्रेम करता था एक वैश्या से, तो उसने वह फल ले जाकर उस वैश्या को दे दिया और बोला कि इसे खा लो तो अमर हो जाओगी। तो उस वैश्या ने कहा कि यह फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो अश्वपति ने कहा, कल मुझे रानी ने दिया है। वह बोली, रानी को किसने दिया? तो उसने कहा, महाराज ने दिया। उसने पूछा, महाराज को किसने दिया? वह कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं से तो लाए होंगे। वैश्या ने कहा, ठीक है, तुम यह फल रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। दोस्तों, अश्वपति तो फल रखकर चला गया, लेकिन उस वैश्या ने सोचा कि मैं इस फल को खाकर अमर भी हो जाऊंगी तो क्या करूंगी, क्योंकि जब तक मैं जीऊंगी तो बुरे ही कर्म करूंगी, समाज में बुराई ही फैलाऊंगी। इससे ठीक तो यही रहेगा कि मैं यह फल ले जाकर के अपने राज्य के राजा को दे दूं, क्योंकि राजा भरतरी जो है वह राज्य की प्रजाजनों को अपने पुत्र के समान समझते हैं और कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होने देते हैं। अगर हमारे राज्य का राजा अमर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। यही सोच करके वह वैश्या एक दिन राज दरबार में जाती है और सभी के सामने दरबार में ही वह फल महाराज को भेंट देते हुए कहती है कि हे महाराज, यह फल हमारी तरफ से आपके लिए भेंट है, अगर आप इसे खा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। राजा फल को देखते ही तुरंत पहचान गए कि यह तो साधु महाराज द्वारा दिया हुआ फल है, जिन्होंने यह फल हमें दिया था और हमने इस फल को महारानी को दिया था। राजा ने तुरंत उस वैश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो उस वैश्या ने कहा कि महाराज, यह बात मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपने पूछा है तो बताना ही पड़ेगा। हे महाराज, मुझे यह फल आपकी रानी के महलों की सुरक्षा करने वाले व्यक्ति अश्वपति ने दिया है। इतनी बात सुनते ही महाराज की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई और उन्होंने अश्वपति को तुरंत बंदी बनवा लिया और उस व्यक्ति से पूछने लगे, यह बताओ, यह फल तुम्हें कैसे मिला? अगर सच बोलोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे और अगर झूठ बोलोगे तो आज और अभी फांसी लगवा देंगे। महाराज की बात सुनकर अश्वपति डर गया और डर के मारे सारी बातें बता दी। कहने लगा कि है महाराज, यह फल मुझे महारानी ने दिया है। यह बात सुनकर महाराज के पैरों तले से ऐसे लगा जैसे जमीन ही खिसक गई हो। अब महाराज मन ही मन सोचने लगे कि क्या यह वही रानी है जो मेरी एक छोटी सी और झूठी सी बात के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे? क्या यह वही रानी है जो आज, जिसे मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, और मैंने वह अमर फल ना खाकर खुद रानी को दे दिया था अमर होने के लिए, और उसने किसी और को दे दिया? क्या यह वास्तव में वही रानी है? दोस्तों, फिर क्या था, जब राजा भरतरी को अपनी पत्नी के बारे में सारी सच्चाई पता चली तब उन्हें अपने भाई विक्रम की बहुत याद आई और वह बहुत रोए। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी पत्नी की बातों में आकर के अपने भाई से कभी भी बिगाड़ नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, आइए यह भी आपको बताते हैं। क्योंकि भाई जैसी चीज इस संसार में कभी दोबारा नहीं मिल सकती। दोस्तों, इस संसार में पुत्र मिल जाएंगे, पत्नियां हजारों मिल जाएंगी, हजारों रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन एक माँ के द्वारा जन्मा हुआ भाई एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं मिल सकता। दोस्तों, उस वक्त राजा को अर्थात राजा भरतरी को अपने भाई विक्रम की बहुत याद आई और वह सोचने लगे कि अब इस संसार में रहना ही बेकार है। दोस्तों, फिर क्या था, राजा भरतरी रोते रोते अपना राज्य छोड़कर वनों में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, यही होता है त्रिया चरित्र। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी स्त्री के धर्म क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि अगर किसी स्त्री में यह 7 लक्षण हो तो एक घर नहीं स्वर्ग होता है। तो आइए उन लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहला लक्षण है जो स्त्री अपने पति का सम्मान करे।
दोस्तों, सम्मान का मतलब क्या है? तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। दोस्तों, इसका अर्थ होगा कि चाहे पति बुढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा, बहरा, क्रोधी चाहे अत्यंत गरीब हो, पति को अपमानित करने से स्त्री यमलोक में विभिन्न प्रकार के दुख भोगती है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। दोस्तों, पतिव्रता धर्म को सच्चे मन से अपनाने वाली स्त्री बिना किसी परिश्रम के परमति प्राप्त करती है। दूसरा लक्षण, सास ससुर की सेवा करने वाली स्त्रियां। दोस्तों, जिस घर में बहू अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे दे, वह घर घर नहीं स्वर्ग हो जाता है। तीसरा लक्षण, जो स्त्री घर परिवार को एक साथ जोड़ कर रखें, एक सूत्र में बांध कर रखें, स्त्री नहीं लक्ष्मी का स्वरूप होती है। चौथा लक्षण, एक अच्छी नारी का चौथा लक्षण यह है कि वह अपने पति को एक मां की तरह भोजन खिलाए, अच्छे से देख रहे करें, उसका कभी अपमान ना करें। यह स्त्री का चौथा सबसे बड़ा लक्षण है। पांचवा लक्षण, एक अच्छी स्त्री का पांचवा लक्षण यह है कि वह जब परिवार के सामने अपने पति से बात करें तो इसने स्नेह पूर्वक बात करें, जैसे एक भाई और बहन के बीच वार्तालाप चल रहा है। छठवां लक्षण, सेज अति रंभासी लहरावे। सातवां लक्षण है दोस्तों, सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण मतलब सबसे अच्छा लक्षण यह है कि जब स्त्री कोई दूसरे पुरुष की तरफ देखें तो कैसे देखें। इसको भी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। दोस्तों, अगर जिस भी स्त्री में यह 7 लक्षण होते हैं, उस घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे प्यारे कमेंट जरूर करें।